मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई शिव डहरिया जी, भाई शैलेश जी, भाई रामगोपाल जी, भाई गिरीश जी उपस्थित हैं। आप सबका इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। इसके पहले वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मोहन राव जी को हम सब ने श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान को पत्रकारिता जगत में कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके साथ हम सबके अनुभव हैं। एक अपूर्णीय क्षति हुई है पत्रकार जगत को भी, और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों के पारिवारिक संबंध थे, इसलिए मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय साथियों, आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई गई है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आज के पत्रकार वार्ता के 3 प्रमुख बिंदु। पहला, जो केंद्र सरकार ने कृषि पे 3 कानून लाए, विधेयक लाए। पहला। दूसरा, श्रम कानून में परिवर्तन किया। तीसरा, शांता कुमार की रिपोर्ट। 3 प्रमुख बिंदुओं पे आप सबसे चर्चा मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, जो बिल लाए गए वो भारत सरकार के अधीन ही नहीं है। जो अनुच्छेद 246 में लगी हुई 7वीं अनुसूची, उसमें लोकसभा को, सांसद को भी और विधानमंडल को भी कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें संघीय ढांचे की जो व्यवस्था है उसमें 97 जो प्रविष्टि है उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी, जो 66 विषय है उसमें राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। और तीसरा, समवर्ती सूची, जिसमें सांसद और विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, वो 47 विषय है। लेकिन यदि संसद ने कोई कानून बनाया और विधानमंडल ने कोई कानून बनाया, तो समवर्ती जो विषय है उसमें संसद के जो कानून है उसे माना जाएगा। लेकिन जो अभी विधेयक जो पारित किया गया कृषि का, वो स्पष्ट रूप से राज्य के विषय है, विधानमंडल का विषय है। उसमें राज्य सूची की जो प्रविष्टि है 14, 18, 30, 46, 47, 48 ये कृषि से संबंधित हैं। और इसलिए ये जो लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास किया गया वो अवैधानिक है, संघीय ढांचे के विपरीत है, और इसीलिए उसे बैकडोर से, पिछले दरवाजे से इसे पारित किया गया। मैं कहना चाहूँगा, ये लोग बहुत नारा लगाते हैं। कभी ये कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, कभी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, एक राष्ट्र एक बाजार। तो आपने देखा है कि नोटबंदी आप किए तो 150 से अधिक लोग लाइन लगा के उनकी मौतें हो गई, बहुत सारे बैंक बंद हो गए। दूसरा, आपने कहा था जीएसटी, 1 नेशन 1 टैक्स, और उससे हुआ ये कि बहुत सारे व्यापारिक संगठन है वो दिवालिया हो गए।
और तीसरा, अभी आप कह रहे हैं एक राष्ट्र एक बाजार। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक राष्ट्र एक बाजार कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, वो है दर, रेट, कीमत। समर्थन मूल्य से मंडी के बाहर में नहीं बिकेगा। जो भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे कोई भी उससे कम में खरीदी करे तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक लाइन और जोड़ दें। ये सब बातें थी। छत्तीसगढ़ में इसीलिए हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे भी, और एआईसीसी ने हम लोगों को कार्यक्रम दिए हैं, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही फिर से जो एआईसीसी ने जो मांग की है उसमें दोहराना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, वन नेशन, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा, रायपुर।